ये संस्कार दिए हैं आपने अपने बच्चों को? अरे सब जानते हैं, इन्हीं वजहों से आपकी बेटी का रिश्ता टूटा है, इन्हीं वजहों से आपकी बेटी का रिश्ता टूटा है, इन्हीं वजहों से आपकी बेटी का रिश्ता टूटा है, इन्हीं वजहों से आपकी बेटी का रिश्ता टूटा है। पूरे समाज के सामने आपके खानदान की नाक कट गई। लोग हंस रहे हैं आपकी परवरिश पे। भाऊजी बिना नाश्ता किए चले गए। कितना कुछ सुनना पड़ा उन्हें, कितना निरादर हुआ उनका, सिर्फ मेरी वजह से दादी। नहीं बेटा नहीं, इसमें तेरी कोई गलती नहीं। ये तो बहू, इस तरह परेशान होकर इधर उधर घूमने से मुसीबत टल तो नहीं जाएगी। यहाँ यहाँ कर बैठो मेरे पास, आओ। कैसे बैठ जाऊं माँ? शौर्य के बाबूजी सुबह से भूखे मुंह निकले हुए। क्या क्या नहीं सुना उन्होंने, कितने परेशान थे, कितने गुस्से में थे। ये भी नहीं मालूम कि कहाँ गए हैं। दफ्तर में पूछकर देखा, शायद वहां पहुंच गया हो। नहीं माँ, दादा वहां भी नहीं पहुंचे। फोन किया था हमने। भगवान, एक तो भोला को भी साथ लेकर नहीं गए हैं। मेरा तो कलेजा मुंह को आ रहा है। माँ आप कहो तो मैं जाके ढूंढूं बाबूजी को। हाँ बेटा तू जा। नहीं बेटा, तू कहाँ जा रहा है? तुझे तो वर्षा को उसके मायके लेकर जाना है ना। आज पगफेरे की रस्म जो है। माँ उसे भोला ले जाएगा, मैं बाबूजी को जाकर ढूंढता हूँ। नहीं शौर्य, अगर वर्षा का कोई भाई होता तो उसे लेने आता, यही रीत है। हम उसे भोला के साथ कैसे भेज सकते हैं? हाँ बेटा, आज तो उनके घर कितने नाते रिश्तेदार आए होंगे। बेटी को अकेला आते देखेंगे तो 100 सवाल करेंगे। ना बेटा ना, वर्षा जाएगी तो सिर्फ तेरे साथ। दादी बस बेटा। माँ ठीक कह रही है शौर्य, तुम वर्षा के साथ जाओ, दादा को देखने मैं चला जाऊंगा। बहू इतना परेशान मत हो, उम्मी संभाल लेगा ना। और देखो बहू, फिर हमें वर्षा को उसके मायके भेजना है ना पगफेरे के लिए, उसकी भी तैयारी करनी है। रीति रिवाज तो हम भुला नहीं सकते। चल शौर्य, आ बेटा। छोटी बहू तुम भी आओ ना। देख अक्षरा, तू इतनी परेशान क्यों हो रही है? इसमें तेरी क्या गलती है? नहीं वर्षा, बाबूजी की जो इतनी बेइज्जती हुई है उसकी वजह सिर्फ मैं हूं। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मेरी वजह से उन्हें अपने स्टाफ के सामने इतना शर्मिंदा होना पड़ा, इतना कुछ सुनना पड़ा। वर्षा, वर्षा बेटा तैयार हो गई? माँ इंतजार कर रही होगी ना रस्में करने के लिए। और वो तोहफे भी रख लिए? जी दादी, सब तैयार है। लो हम भी तैयार हैं। बड़ी बहू, शौर्या की दुल्हन को विदा करो। जी तेरा
तू भी क्यों नहीं चली जाती वर्षा के साथ? दिल बहल जाएगा तेरा। नहीं दादी, मेरा मन नहीं है जाने का। बस बस बेटा, खुश रहो, सौभाग्यवती रहो। जाओ बेटा, और अपनी माँ को हमारा नमस्ते कहना। जी दादी। आओ बेटा। दादी, बाबूजी का कुछ पता चला? अगर वो ऑफिस में नहीं है तो कहाँ है? बेटा आ जाएंगे तेरे बाबूजी, तू क्यों चिंता कर रही है? फिर तेरे ओमी काका जा तो रहे हैं उन्हें ढूंढने। ओमी काका, ओमी काका, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? लेकिन अक्षरा, प्लीज ओमी काका। पर मुझे खुद नहीं पता दादा कहाँ है। मैं नहीं जानता कहाँ ढूंढूंगा उन्हें। ऐसे में तुम्हें लेकर। प्लीज काका, अगर आप मुझे नहीं भी ले जाएंगे ना, तब भी जब तक बाबूजी नहीं आएंगे मुझसे रहा नहीं जाएगा। प्लीज काका। ठीक है, चलो बैठो गाड़ी में। देखो वर्षा, मुझे रोकने की जिद मत करो। मैं अंदर नहीं आ पाऊंगा। आप अंदर नहीं आएंगे शौर्य? बाबूजी अभी तक घर नहीं लौटे। मैं भी उन्हें ढूंढने जाऊंगा। लेकिन माँ, वो कब से आपका इंतजार कर रही होंगी। वर्षा, तुम कुछ भी करके ना बात संभाल लेना। तुम तो जानती हो कि घर पे सब लोग कितने परेशान हैं। तुम समझती हो ना? मैं समझती हूँ शौर्य। अब आप परेशान मत होइए, मैं संभाल लूंगी। उनकी गाड़ी आ गई है। वर्षा, तू अकेली आई? दामाद जी नहीं आए तेरे साथ? जी वो जरा जल्दी में थे इसलिए। वो तिलक करने भी नहीं आए। हम लोग कब से इंतजार कर रहे हैं उनके आवभगत के लिए। वो बाद में आएंगे ना मुझे लेने के लिए, तब जी भर के उनकी आवभगत कर लेना। क्यों, बेटी के आने की खुशी नहीं हुई आपको? बस दामाद जी का इंतजार था। चल। अरे वाह वर्षा, आ गई तुम। शादी के बाद तो और भी निखार आ गया है तुम्हारी रंगत पर। सच में बहुत सुंदर लग रही हो आज तुम। अरे वर्षा, तुम अकेली आई हो? दामाद जी नहीं आए तुम्हारे साथ में? जी वो नहीं, वो आए थे लेकिन किसी काम के लिए बाहर गए हैं। आज के दिन भी? भाई ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया? बस तुम लोग वर्षा के आते ही जिरा करने लगी। अभी तक तो बोल रही थी वर्षा से ये पूछेंगे वो पूछेंगे, और अब ये लेकर बैठ गई। वर्षा तुम मेरे साथ आओ। अच्छा एक बात तो बता वर्षा, तेरे ससुराल वाले तुझे प्यार से तो रखते हैं ना? जी वो अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार करते हैं। और तुम्हारे वो? ज्यादा सताया तो नहीं उन्होंने पहली रात को? अच्छा, ससुराल की तारीफ बहुत हो गई। अब हम सबको ये बताओ कि तुम्हारे सास ससुर ने खीर के नेक में तुम्हें दिया क्या? हाय, इतना सुंदर। पहली नेक में इतना अच्छा, तो आगे न जाने क्या क्या देंगे। सच, तुम्हारे ससुराल वाले तो तुम्हें पलकों पे बिठा कर रखते हैं। अच्छा अच्छा, चलो आज के दिन भी तुम लोग एक पल के लिए भी माँ बेटी को नहीं छोड़ोगे? नहीं। मुझे मेरी बेटी से बहुत सारी बातें करनी है।
चलो वर्षा, अंदर चलो। देखा कैसे शर्मा रही है। सच में मेरा कमरा, मेरा बेड। हाय माँ, सचमुच कितना मिस किया मैंने ये सब। और माँ, उसकी याद आ रही थी या नहीं? मेरा बेटा। अच्छा, अब ये बता, सब ठीक तो है ना? आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो माँ? और सब ठीक क्यों नहीं होगा? अरे माँ, आप तो पहले से जानते हो ना कि वो लोग मुझे कितना प्यार करते थे, और अब एक पल के लिए भी एहसास नहीं होने देते कि मैं उनकी बेटी नहीं बहू हूँ। ये वही पेंडेंट है ना जो मैंने तुझे शादी पे दिया था? वो क्या है ना माँ, आप गलत समझ रही हो माँ। अरे वो लोग तो मुझे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते। बहू इधर आओ, बहू ये खाओ, वो खाओ। मेरा विश्वास करो माँ, वो लोग सच में बहुत अच्छे हैं। अच्छे ही होंगे, तभी तो उन्हें इतनी अच्छी बहू मिली है। आज लगता है मुझे मेरी बेटी सचमुच बड़ी हो गई है। वो जान चुकी है कि दोनों घरों की मर्यादा को कैसे निभाते हैं। जानती हो माँ, बाबूजी ने जो मुझे नेक में दिया है ना, दुनिया भर के हीरे जवाहरात, सोना चांदी मिलकर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकती। अच्छा, बता तो सही, क्या दिया है उन्होंने? बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो, कभी भूल से भी इस घर की बात अपने मायके में मत कहना। अपनापन दिया है उन्होंने, और माँ अब मैं उस घर की बड़ी बहू कहलाने लगी हूँ। सच? बस मुझे तसल्ली हो गई कि तू बहुत खुश है। जब से तू आई है मुझे लग रहा था तू कुछ परेशान सी है, किसी बात की चिंता सता रही है तुझे। मैं आपको कैसे बताऊं माँ, मुझे बाबूजी की कितनी चिंता है। पता नहीं वो अब तक घर पहुंचे भी होंगे या नहीं। उम्मी काका ढूंढ तो लेंगे ना उन्हें। क्या हुआ उम्मी काका, बाबूजी मिले? नहीं, वो यहाँ भी नहीं आए। समझ में नहीं आता दादा गए तो गए कहाँ। ऑफिस भी नहीं पहुंचे। तो फिर कहाँ गए? किसी को कुछ बताया तक नहीं। ऐसा ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। आज के पहले उनका इतना अपमान भी तो नहीं किया किसी ने। घबराओ मत अक्षरा, दादा मिल जाएंगे। दरअसल आज जो कुछ भी हुआ उससे बहुत तकलीफ पहुंची उन्हें। और ये सारी तकलीफ सिर्फ मेरी वजह से हुई है। पगली कहेंगी, कैसी बातें कर रही हो? जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है अक्षरा। शायद तुम नहीं समझोगी, दादा के लिए ये बात बहुत मायने रखती है कि लोग उन्हें किस नजर से देखते हैं, उनके परिवार, उनके संस्कारों को कितना मान देते हैं। मैं तुम्हें बताऊं तो तुम विश्वास नहीं करोगे अक्षरा। तुम्हारे बाबूजी, मेरे दादा कैसे थे जब वो तुम्हारी उम्र के थे। अपने शौर्य दादा को देखा है तुमने? ठीक वैसे ही थे तुम्हारे बाबूजी। जरा सी बात पे गुस्सा आ जाता था, खून में उबाल आ जाता था, कुछ सोचते समझते नहीं थे, बस झट से फैसला कर लेते थे, फिर चाहे वो सही हो या गलत। बाबूजी? हाँ बाबूजी। उन्हें देखकर तो ऐसा लगता नहीं कि बाबूजी कभी ऐसे भी रहे होंगे। बाबूजी के गुजर जाने के बाद दादा बहुत बदल गए। मैं तो स्कूल में ही था, दादा घर के बड़े बेटे थे, सारी जिम्मेदारियां उन्हीं के ऊपर आ गई। कितनी उम्र रही होगी उस वक्त? 20-21 साल।
बाबूजी का इतना बड़ा बिजनेस था, घर की बागडोर थी संभालने के लिए। लोग तरह तरह की अटकलें लगाते थे कि दीनदयाल महेश्वरी का बड़ा बेटा संभाल नहीं पाएगा, लेकिन दादा ने कितनी शिद्दत से अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाई, अपने गुस्से, अपने जोश पे काबू पाया, दुनियादारी सीखी, घर गृहस्थी संभाली, मेरी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करवाई। अपनी दादी से पूछना कितना मान करती हैं वो दादा को। हाँ उम्मी काका, दादी अक्सर कहती है कि अपने बाबूजी से सीखो कि फर्ज कैसे निभाए जाते हैं। बहुत कुछ सीख सकते हो अपने बाबूजी से तुम सब। दादा अक्सर शौर्य को जोश से नहीं, होश से काम करने को कहते हैं। तुम्हें भी तो समझाते हैं वो। अपने रिश्तों और समाज के दायरे में रहना सीखो, ताकि तुम्हारे खानदान की इज्जत पे कोई उंगली ना उठा सके। तुम नहीं जानती अक्षरा, आज जो इज्जत और साख हमारे खानदान की है, उसे बनाने में तुम्हारे बाबूजी ने अपना पूरा जीवन लगा दिया। इसी मान और मर्यादा में ही तो दादा के जीवन का सार छिपा है। इसीलिए तो आज देखो तो बातों बातों में कितना वक्त गवा दिया। चलो कहीं और चल के देखें दादा को, भाभी भी चिंता कर रही होंगी। क्या हुआ अक्षरा, कहाँ खो गई? चले। क्या हुआ अक्षरा, चुप क्यों हो? क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ उम्मी काका कि मैंने कभी बाबूजी के बारे में ये सोचा ही नहीं, कितनी मेहनत से ये नाम और इज्जत कमाई है उन्होंने, और आज मेरी वजह से। तुम अब तक उसी बात से दुखी हो? जो हुआ सो हुआ, अब उसे भूल भी जाओ बेटा। क्या हुआ? लगता है चेक करना पड़ेगा, क्या प्रॉब्लम है। उम्मी काका, यहाँ मंदिर है, दर्शन कराएं। तुम तो जानती हो अपने उम्मी काका को, ईंट पत्थर के मंदिर और मिट्टी की मूर्त में उन्हें विश्वास नहीं। तुम जाओ, मैं देखता हूँ इंजन में आखिर प्रॉब्लम है क्या। और सुनो, जरा अपने भगवान से मन्नत मांग लेना अपने बाबूजी के लिए। भाभी घर पे परेशान हो रही होंगी, और फिर क्या पता तुम्हारे भगवान तुम्हारी सुन ले। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।